नाद का अर्थ है ध्वनि, परंतु वह ध्वनि जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। नाद योग वह दिव्य साधना है जिसमें साधक अपने भीतर उत्पन्न होने वाली अनाहत ध्वनि के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति करता है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं बल्कि अनुभवगम्य विज्ञान है जिसे योग, तंत्र, वेद और विशेषतः नाथ संप्रदाय एवं उपनिषदों ने प्रमाणित किया है। शिव ने इसे पार्वती को सिखाया और गोरखनाथ ने इसे साधना का मेरुदंड माना। शिव संहिता, हठयोग प्रदीपिका, ध्यान बिंदु उपनिषद तथा नाद बिंदु उपनिषद में नाद योग की महिमा का विस्तार से वर्णन है। यह वह साधना है जहां शब्द से शून्य की ओर यात्रा होती है और जब अंतर्मन की ध्वनि सुनाई देती है तब बाहरी संसार मौन हो जाता है। नाद योग कहता है ब्रह्मांड का प्रारंभ ध्वनि से हुआ है और आत्मा की मुक्ति भी उसी में विलीन होकर होती है। जहां मंत्र चुप हो जाते हैं वहां नाद प्रारंभ होता है। यह साधना ध्यान, प्राणायाम और आंतरिक चेतना के उच्चतम संयोग से होती है। अब हम जानेंगे नाद योग की साधना की वैज्ञानिक प्रक्रिया। इसमें साधना का प्रारंभ होता है बाह्य ध्वनियों से दूरी बनाने से। नाद केवल तभी सुना जा सकता है जब बाहर का शोर शांत हो। शरीर को स्थिर करके, रीढ़ को सीधा करके, जैसे आप अंतर्ध्वनि का वाद्य बन रहे हो, ऐसे स्वयं को प्रतिष्ठापित करना है। धीरे धीरे आपकी श्रवण शक्ति केवल भीतर की ओर जागरूक हो जाए। हर चरण में ध्यान श्वास पर केंद्रित रखें और हर श्वास के बीच उस मौन को सुने। यह मौन धीरे धीरे गहरा होता है और अंतर्मन के द्वार पर दस्तक देता है। यह स्थिति थीटा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करती है जो ध्यान में प्रवेश की कुंजी है। थीटा अवस्था में मस्तिष्क कल्पना नहीं करता, सुनता है। यहीं से नाद का प्रारंभ होता है जो बिना उत्पत्ति के स्वयं उत्पन्न होता है। इसे अनाहत कहते हैं। बिना दो वस्तुओं के टकराने के उत्पन्न से होने वाली जो ध्वनि है वही अनंत अनाहत ध्वनि है। नाद सुनने के लिए शरीर को संगीत के वाद्य यंत्र जैसा तैयार करना होता है। इसके लिए प्राणायाम आवश्यक है, विशेषतः नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी प्राणायाम। जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तब शरीर में कंपन की स्पष्टता आती है। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क के भीतर गुंजन होता है। यह नाद को जगाने में सहायक है। प्राचीन ग्रंथों में इसे भीतर की घंटियों की ध्वनि कहा गया है। इस अवस्था में साधक को शरीर में सूक्ष्म तरंगें अनुभव होने लगती हैं। इन्हीं तरंगों से नाद स्पष्ट होने लगता है, जैसे मंदिर में शंख बजता हो। यह चरण शरीर को ध्वनि संवेदनशील यंत्र बनाता है। जब यह संवेदनशीलता आती है तभी आप आत्मनाद को पकड़ सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां साधक और वाद्य एक हो जाते हैं। नाद को सुनने के लिए आवश्यक है ध्यान कान से हटाकर भीतर के श्रवण तंत्र पर लगाना। प्राचीन तंत्र में इसे श्रवण नाड़ी कहते हैं, जो भौतिक कान से परे होती है।
इसका केंद्र होता है भीतर का आकाश, चिदाकाश, विशेषतः आज्ञा चक्र और सहस्रार के मध्य। जब ध्यान वहां एकाग्र होता है तब ध्वनि का अनुभव भीतर होता है। धीरे धीरे घंटी, शंख, वीणा, मृदंग इन जैसी ध्वनियां स्वतः उत्पन्न होने लगती हैं। ये नाद वास्तविक होते हैं। मस्तिष्क इन कंपन को माप सकता है। शास्त्र कहते हैं जब साधक वीणा की ध्वनि को भीतर सुनता है तब ब्रह्मलोक के द्वार खुलते हैं। यह नाद चेतना की ऊंचाई पर ध्यान को पहुंचा देता है। साधक की बाहरी श्रवण शक्ति कम होने लगती है और आंतरिक जागरूकता बढ़ जाती है। तब संसार मौन हो जाता है और आत्मा गाने लगती है। जब नाद प्रकट हो जाए तब साधक को उस पर एक तक ध्यान लगाना होता है। शिव सूत्र कहता है नादम भजेत, नाद की भक्ति करो। जैसे कोई शिशु मां की लोरी में खो जाता है वैसे ही ध्यान उस ध्वनि में लीन हो जाता है। यहां विचार रुकने लगते हैं क्योंकि नाद मन से नहीं अंतरात्मा से सुना जाता है। इस ध्वनि को पकड़ने का प्रयास मत करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे यह ध्वनि भी क्षीण हो जाती है और आपको एक अविकारी मौन में प्रवेश कराती है। इस मौन को महाशून्यता कहा गया है जो चेतना का स्रोत है। यह स्थिति ब्रेन वेव न्यूनतम अवस्था में जाती है जहां केवल उपस्थिति शेष रहती है। यहीं से ध्यान समाधि की ओर जाता है, ध्वनि से मौन की ओर। यही नाद योग का रहस्य है, शब्द से परे चले जाना। जब नाद जाग जाता है तो नाद के साथ चेतना को ऊपर चक्रों की ओर ले जाना होता है। प्रारंभ में मूलाधार चक्र से प्रारंभ करें, वहां की ध्वनि को अनुभव करें। मृदंग या डमरू की ध्वनि हो सकती है। फिर धीरे धीरे स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत इन चक्रों से ऊपर बढ़ें। हर चक्र का एक नाद अलग होता है, जैसे वीणा, घंटी, शंख इत्यादि। यह क्रम अनाहत चक्र पर ठहरता है जहां अनाहत नाद का उदय होता है। यह ध्वनि प्रेम, करुणा और विस्तार का स्रोत बनती है। फिर विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र जहां केवल कंपन और प्रकाश रह जाता है। यह चक्र जागरण होते ही योगी को दिव्य दृष्टि, अंतर्यामिता और समाधि की ओर ले जाता है। ध्वनि यहां कोई शब्द नहीं होती, वह ओम की आत्मानुभूति होती है। यही नाद की सीढ़ी है जहां प्रत्येक स्तर पर चेतना की नई अनुभूति होती है। और जैसे जैसे नाद गहराता है साधक को ध्वनि के साथ प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश अंतर्दृष्टि का संकेत है, चिदाकाश में उभरता हुआ दिव्य रंगों का अनुभव। शिव संहिता में इसे ज्योतिर्मंडल कहा गया है, जो नाद की गहराई में दिखाई देता है। ध्वनि और प्रकाश दोनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो रूप होते हैं, नाद और बिंदु। जब साधक इन दोनों को साथ में अनुभव करता है तब वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। यहां ध्यान करता हुआ साधक नहीं रहता, केवल अनुभव शेष होता है। मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है जिससे दिव्य दर्शन प्रारंभ होते हैं। विज्ञान भी कहता है इनर साउंड एंड लाइट एक्टिवेट पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ध्यान अब स्थूल नहीं, सूक्ष्म चेतना का रूप ले आता है। यह वह अवस्था है जहां ध्वनि, प्रकाश और आत्मा एक हो जाते हैं। जब नाद के सभी रूप मौन में विलीन हो जाते हैं तब साधक शब्दातीत अवस्था में प्रवेश करता है।
जिसे समाधि कहते हैं, यहां कुछ भी सुनाई नहीं देता, न कुछ दिखाई देता है, केवल अस्तित्व बचता है। वेद कहता है यतो वाचा निवर्तन्ते ज्ञानानि मनसा सह। जहां शब्द लौट आते हैं वही परम है। ध्वनि का यह अंतिम चरण शून्यता नहीं, पूर्णता है, जहां सब कुछ है पर कुछ नहीं है। साधक यहां स्थिर, मौन और अनंत में लीन होता है। यह अवस्था आत्मा की सीधी अनुभूति है, जिसके लिए सभी साधनाएं हैं। यहां न कोई पूजा है, न मंत्र, केवल मौन, केवल प्रकाश, केवल चेतना। यही है नाद योग का चरम बिंदु, शिवत्व की स्थिति, जहां साधक स्वयं नाद ही हो जाता है। और यह अनाहत नाद वह दिव्य ध्वनि है जो किसी दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न नहीं होती। यह नाद शरीर के भीतर एक सूक्ष्म स्वरूप में अनुभूत होता है। यह ध्वनि ओम हूम शम या घंटा नाद जैसी हो सकती है, या बीज मंत्रों जैसी हो सकती है, परंतु वह बाहर नहीं, भीतर गूंजती है। जब साधक बाह्य ध्वनियों से परे चला जाता है, तब अंतःनाद स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। योग शास्त्र इसे हृदयाकाश या चिदाकाश की उद्घाटन अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में साधक की चेतना देह की सीमाओं से निकलकर आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह नाद चित्त को गहराई में ले जाकर अचल प्रतिष्ठित कर देता है। मन की गति धीमी होकर अंत में रुक जाती है। यहीं से ध्यान समाधि की ओर रूपांतरित होने लगता है। नाद योग का उच्चतम प्रभाव मन के संपूर्ण लय में प्रकट होता है। जब साधक अंतःनाद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे विचारों की तरंगें शांत होने लगती हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो दे। चित्त वृत्तियां, स्मृति, कल्पना, चिंता आदि नाद की शक्ति में समाहित होकर विलीन हो जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और यह अवस्था नाद योग में सहज प्राप्त होती है। इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि न तो विचार है, न इच्छा, न भय, केवल मौन है, गहरा मौन। यह मौन ही परब्रह्म का संकेत है। यह चित्त का परिष्कार नहीं, उसका विसर्जन है। जब नाद योग की साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मैं यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हूं। आत्मा का ज्ञान केवल वैचारिक नहीं होता, वह एक जीवंत अनुभव होता है। यह अवस्था उपनिषदों में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि या सोहम के अनुभव की तरह होती है। साधक में असीम शांति, करुणा और निर्विकल्प आनंद का स्रोत खुलता है। यहां ध्वनि अब शून्य में विलीन हो जाती है और नाद से परे की मौन सत्ता जागृत होती है। यह पराशांति की अवस्था होती है, जिसे योग में सहज समाधि कहा गया है। यह आत्मा की पहचान का चरम बिंदु है। जब साधक स्वयं ही नादमय बन जाता है, नाद अब साधक का मार्ग नहीं, उसकी पहचान बन जाता है। यह अवस्था जड़ और चेतन के भेद को मिटा देती है। विज्ञान की दृष्टि से यह न्यूरल स्टिलनेस और थीटा डेल्टा कॉन्शियसनेस जैसी स्थिति है, जिसमें मस्तिष्क पूर्ण विश्राम में आ जाता है, परंतु चेतना जागृत रहती है। उपनिषद कहते हैं यह वह स्थिति है जहां श्रुति मौन हो जाती है, एकदम निशब्द हो जाती है। यहां कोई शब्द काम नहीं करता। यहां साधक द्वैत से परे जाकर अद्वैत में स्थित होता है। यह स्थिति कोई कल्पना नहीं,
अपितु चेतना की एक अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और रहस्यपूर्ण अनुभूति है, जहां नाद ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यही नाद योग का परम लक्ष्य है। नाद योग की उच्च साधना में एक विशेष अनुभव होता है, जिसे बिंदु विस्फोट कहा गया है। यह वह अवस्था है जब साधक को अपने भीतरी स्वरूप में एक सूक्ष्म बिंदु, ब्रह्म बिंदु दिखाई देता है। यह बिंदु अचानक तेज प्रकाश में परिवर्तित होता है, जैसे एक सूक्ष्म तारा भीतर फूट पड़ा हो। इस विस्फोट के साथ ही साधक का अहंकार टूटने लगता है। यह बिंदु नाद से जन्मा होता है। ध्वनि से प्रकाश की यात्रा का सूक्ष्मतम अनुभव। उपनिषदों और तंत्रों में इसे बिंदु नाद से ब्रह्म ज्योति का मिलन कहा गया है। यह अनुभव साधक को सूक्ष्म जगत में प्रवेश की अनुमति देता है। बिंदु विस्फोट से ध्यान की गति तीव्र होती है और चेतना आकाशीय विस्तार में फैल जाती है। यह स्थिति ध्यान की त्रिकुटी अवस्था से भी ऊपर होती है। नाद योग का एक रहस्य है कि यह केवल आत्मिक अनुभव ही नहीं, त्रैलोक्य, तीनों लोकों का भी बोध कराता है। जैसे जैसे साधक नाद की सूक्ष्मता में प्रवेश करता है, उसे स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है। वह स्वप्न अवस्था में होने वाले अनुभवों को सचेत अवस्था में देखने लगता है। इसके कारण सूक्ष्म शरीर से भी आगे का शरीर, कारण शरीर प्रकट होता है, जहां कर्म, संस्कार और जन्मों की स्मृति संचित होती है। नाद के माध्यम से चेतना इन सभी स्तरों में प्रवेश करती है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलती है, यह एक तांत्रिक दिव्य दृष्टि है, जो केवल ध्यान नहीं बल्कि संपूर्ण जागरूकता की प्रक्रिया है। उपनिषद इसे विवेक दृष्टि कहते हैं, जहां साधक जानता है मैं न शरीर हूं न मन, मैं उस शुद्ध नाद का ही स्वर हूं। नाद योग में सबसे रहस्यमयी अवस्था वह होती है जब अंततः नाद भी लय हो जाता है और बचता है केवल और केवल महामौन, महाशून्यता, जहां कोई शब्द नहीं, कोई नाद नहीं, केवल अस्तित्व बचता है, केवल वास्तविक मैं बचता है। यह वह स्थिति है जहां साधक को कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, न कोई विचार चलता है, सिर्फ मौन का अनंत महासागर। इसे निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। यह कोई मानसिक चुप्पी नहीं है, बल्कि चेतना की वो गहराई है जहां अस्तित्व स्वयं से लीन हो जाता है। योग शास्त्र में इसे अमात्र ओंकार कहा गया है, जहां ओंकार के तीनों भाग अ, उ, म, ये तीनों भाग समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन शेष होता है। तंत्र कहता है मौनम परमम तपः, मौन ही परम तप है। यह मौन ही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है। यहां कोई अनुभव करता नहीं बचता, बस अनुभूति ही रह जाती है। कोई दृष्टा नहीं बचता, दृष्टा और दर्शन एक हो जाते हैं। केवल अस्तित्व रहता है, केवल है रहता है। सारा अहंकार, सारे विचार, मन, बुद्धि, चित्त, संकल्प सब नष्ट हो जाते हैं, सब लीन हो जाते हैं और बचता है केवल शुद्ध में। यही नाद योग का परम लक्ष्य है, यही नाद योग की अंतिम स्थिति है, यही नाद योग का परम वैभव भी है। नाद योग हमें संपूर्ण ब्रह्मांड से परे की अवस्था में ले जाता है
और वही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है।